मैंने चैलेंज किया है कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा जो ये सिद्ध कर देगा कि स्मशान में यज्ञ होता है। मौन स्वीकृति भले ही से दे दें, सत्ता के डर से, चाहे किसी भी तरह से, अन्य विद्वान, लेकिन वास्तविक विद्वानों ने उस यज्ञ के लिए स्वीकृति नहीं दिया है और न भविष्य में देंगे। का विरोध यहाँ कर रहा हूं, न यज्ञ का विरोध करने का क्षमता हमारे में है, क्योंकि यज्ञ नारायण का ही स्वरूप है। न स्थान का विरोध मैं कर रहा हूं जो तथाकथित मुक्ति पथ है। राजेश तथाकथित क्यों, वो संपूर्ण मुक्ति पथ है ना। देखिए, मुक्ति पथ तो अज्ञानी ही कहेंगे, क्योंकि जो वास्तविक कर्ता कौन है मुक्ति पथ के इतना हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जिसने भी नामकरण किया वो गलत किया। मुक्ति पथ का नामकरण क्यों नहीं हो सकता? मुक्ति पथ ये शरीर ही मुक्ति पथ है, इससे बड़ा मुक्ति पथ कोई है नहीं। इसलिए यदि वो मुक्ति पथ है तो फिर ये शरीर क्या है? जबकि उपनिषदों का वचन है ये मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का पथ है, मुक्ति का एक साधन है जो मानव शरीर मिला है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, उसको मुक्ति पथ कहना बंद करिए। वो तथाकथित मुक्ति पथ है, वास्तविक रूप से श्मशान है, रौद्र देश है, इसलिए वो मुक्ति पथ नहीं हो सकता। वर्तमान विधायक महोदय हैं, उन्होंने 14 मार्च को रथ यात्रा का, शोभा यात्रा का, और जैसा कि देखने को मिल रहा है यज्ञ मुक्ति पथ पर निर्मित स्मृति भवन बनेगा, यज्ञ मंडप और उसके शीर्ष पर ध्वजदंड लगेगा, रुद्र महायज्ञ जन जागरण रथ यात्रा का शुभारंभ होगा 14 मार्च को। तो मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं, विधायक जी, आप जिनकी मध्यस्थता में या अपनी अध्यक्षता में ही कह लीजिए, आपने जो यज्ञ रखा है उसके जितने विद्वान हैं, जिसके जितनी सहयोगी समितियां हैं और अनेकानेक पीठाधीश्वर हैं, वो सभी लोग 14 मार्च के पहले अपना प्रमाण प्रस्तुत करें, जिससे ये स्पष्टता हो जाए कि क्या श्मशान भूमि में यज्ञ हो सकता है अथवा नहीं। प्रमाण तो यही कहता है कि श्मशान क्षेत्र में यज्ञ निषिद्ध है। भारतवर्ष के अनेकों का मत हमारे पास आ चुका है, जरूरत पड़ी तो उनका सहयोग लिया जाएगा और उनके सहयोग से पुनः और जो छूटे हुए प्रमाण हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। इतना प्रमाण जो है, यदि आपको कम लगता है तो अन्य प्रमाणों को भी एकत्रित करके आपके सम्मुख रखा जाएगा, जिससे यह सिद्ध होगा कि श्मशान भूमि पर यज्ञ नहीं होता। जो मुक्ति पथ है, क्या उसको पूरा श्मशान माना जाएगा या जहाँ 100 दाह हो रहा है उसी को माने? जी बिल्कुल, कथन आपका सही है कि श्मशान भूमि का मान कितना होना चाहिए, उसका सीमा मान है। सामान्यतः श्मशान क्षेत्र 1 कोश का होता है, 2-3 किलोमीटर आते हैं। द्वितीय मान से 400 धनुष, 400 धनुष का मतलब हो गया एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 400 धनुष में 1600 हाथ, लगभग 800 से 1000 मीटर का ये दायरा। तो सामान्यतः सीमा का निर्धारण 1 कोश, अर्धकोश, 400 धनुष और 1 योजन का अंश माना गया है। कुलाणव तंत्र के अनुसार कहा है कि श्मशानम क्रोश पर्यंतम साधना या क्षेत्र मुच्यते। कुलाणव तंत्र कहता है कि श्मशान का क्षेत्र 1 कोश तक माना गया है, वही साधना का क्षेत्र कहलाता है, जिसको रौद्र देश भी हम लोग कहते हैं। रुद्रयामल तंत्र का वचन है चतुःशत धनुष पर्यंतम श्मशानम परिकीर्तितम। मुख्य दाह स्थान से 400 धनुष मतलब 800 मीटर से 1000 मीटर तक वो श्मशान का क्षेत्र है। तंत्र सार के अनुसार उपरोक्त कुलांडव तंत्र और रुद्रयामल तंत्र का ही मान लिया है। श्मशानम साधनादेशः क्रोश पर्यंतोऽथवा 400 धनुषः
जिसकी सीमा 1 कोश या 400 धनुष मानी जाती है, ये दाह स्थान से श्मशान का क्षेत्र है। तो इस अनुसार जो मुक्ति पथ, तथाकथित मुक्ति पथ है, जो वास्तविक रूप से श्मशान है, उस श्मशान में यज्ञ यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से धर्म का ह्रास होगा। इस यज्ञ को करने से किसी पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी और नहीं तो दोष के फल के भागी सभी बनेंगे। जो सहयोगी होंगे वो स्थानीय लोग, क्षेत्रवासी और संपूर्ण विश्व के लोग दोष के भागी ही बनेंगे, किसी को फल यज्ञ का नहीं मिलेगा। आत्मेश्वर महादेव प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। मुख्य और मूल विषय मुक्ति पथ पर होने जा रहे जो तथाकथित मुक्ति पथ है, वास्तविक रूप से श्मशान है, उसमें पितरों की तृप्ति के लिए वर्तमान विधायक जी के द्वारा यज्ञ का आयोजन रखा गया है। वह यज्ञ रुद्र महायज्ञ करके नामकरण किया गया है, 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ। और साथ में सरयू अमृत महोत्सव 2026 रखा गया है। तो हमारा मूल विषय 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ से है और इसी पर हम वार्ता करेंगे। इसी विषय को लेकर के हम शास्त्रीय वार्ता करने के लिए आए हैं आप सबके पास। रुद्र महायज्ञ, क्या आपको आपत्ति है? हिंदू धर्म की बात हो रही है, वो हिंदू धर्म के नाम से वो यज्ञ करा रहा है। हाँ, देखिए, वेद कहता है और शास्त्र भी कहते हैं, नास्तिक कौन है? वेद को नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करने वाला है उसे नास्तिक कहा जाता है। तो वेद विरुद्ध आचरण करने वाले को नास्तिक कहना ये कोई गलत बात नहीं होती है। तो यहाँ वेद विरुद्ध कर्म ही किए जा रहे हैं, जिसके कारण हम आप सबके सम्मुख हैं। कैसे वेद वहां पर क्या यज्ञ नहीं हो सकता? जी, वहां यज्ञ नहीं हो सकता। इसके लिए शास्त्र प्रमाण देते हैं कि क्या श्मशान में यज्ञादि कर सकते हैं अथवा नहीं। प्रमाण है, अशुचौ देशे न यज्ञादिकम कार्यम। अपवित्र स्थान पर यज्ञ नहीं कर सकते हैं, अशुद्ध स्थान पर यज्ञ नहीं कर सकते हैं। यज्ञ भूमि ही शुद्धता, यज्ञ की भूमि शुद्ध होनी चाहिए, ये प्रयोगशार आदि का वचन है। श्मशान से अशौचत्वम, अशुचि देश किसे कहा गया है, इसके विषय में शास्त्र कहता है, श्मशानम पतितस्थानम चांडालालयमेव च एतानि दूषितान्याहुर देव कार्येषु वर्जयेत। श्मशान, पतित स्थान, चांडाल का स्थान, ये सर्वदा अशुद्ध कहा गया है, इसलिए यहाँ देव कार्य वर्जित है। देव कार्य नहीं हो सकता, सबके समीप न हो, और जहां रक्त मांस आदि मलमूत्र आदि है वहां भी यज्ञ नहीं हो सकता। अशुचि देश में देव पूजा निषिद्ध है, इसके लिए कहते हैं अशुचौ देश काले च न दानम न जपो भवेत, न होमम न च देवर्चा न श्राद्धम न च तर्पणम। न श्राद्ध हो सकता है, न तर्पण हो सकता है, न देव की शपरया हो सकती है। ये सब कार्य विवर्जित कहे गए हैं, निषेध कहे गए हैं। वेद प्रमाण देता है। अर्थ संग्रह में जो पूर्व मीमांसा का ग्रंथ है उसमें निषेध प्रकरण है। निषेध प्रकरण में क्या क्या निषेध होने चाहिए, स्पष्टता वहां से जानकारी सबको ले लेनी चाहिए। और अन्य ग्रंथों का ही हम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। अशुचौ देश काले च श्राद्धम यह कुरुते नरः न तस्य पितरस्तृप्तिम यान्ति दोषश्च जायते। यदि अपवित्र स्थान में यज्ञ हुआ, श्राद्ध हुआ, या फिर जितने पितरों के लिए कार्य किए जाते हैं, यदि अपवित्र स्थान में किए जाएं, अशुचि देश में किए जाएं, तो पितरों की तृप्ति उससे नहीं होगी और नहीं तो दोष के भागी बनेंगे। करने से तो फल मिलेगा नहीं और नहीं तो दोष उत्पन्न होगा, इसलिए नहीं करने चाहिए। इसके और भी प्रमाण आपके सामने। और
भी प्रमाण है, लेकिन वहां पर कई ऐसे जो देखा गया है, सुना गया है कि ब्रह्म ऋषि जी जैसे कई महंत ब्रह्म ऋषि, या अगर कहा जाए तो कई पीठाधीश्वर जी का भी वक्तव्य वहां आया है कि यज्ञ हो रहा है और लोग आए भी हैं। जी तो कहने का मतलब कि उन लोगों को क्या इस बात का ज्ञान नहीं है जो आज आप बता रहे हैं? तो क्या उन लोगों को ज्ञान नहीं है, या वो धर्म के आड़ में कुछ और करा रहे हैं कि जैसे खाली ये कहा जाए कि धर्म की जय हो, धर्म की जय हो? तो देखिए, पीठाधीश्वर कोई भी बन सकता है। पीठाधीश्वर तो आजकल तथाकथित बहुत घूम रहे हैं। हम पीठाधीश्वर को प्रमाण नहीं मानते, हम अपने शास्त्र को, वेद को ही प्रमाण मानते हैं। और जैसे हमारे वेद और शास्त्र कहेंगे वही प्रमाण होंगे, न कि पीठाधीश्वर प्रमाण होंगे। चाहे कितना भी कोई भी पीठाधीश्वर हो, हम उसको प्रमाण नहीं मानते। हम प्रमाण मानते हैं वेदों और शास्त्रों को, उनके वचनों को। तो पीठाधीश्वर का जहां तक सवाल है, तथाकथित पीठाधीश्वर बहुत घूम रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा, प्रयागराज का शंकराचार्य महोदय के ऊपर कितने, जो देश के, हमारे पूरे विश्व के कह लीजिए धर्म के सबसे बड़े विद्वान शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगते लगाते आए हैं, जबकि वो धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पीठाधीश्वर इस पर अभी अपना वक्तव्य जारी नहीं किया। तो उनको ये कह दिया गया कि पीठाधीश्वर है ही नहीं। नहीं, किसी पार्टी के कहने से कोई पीठाधीश्वर नहीं होगा। कि कोई विद्वान जब साबित करे कि हाँ पीठाधीश्वर है कि नहीं है, तब उसको ग्राह्य किया जाएगा, न कि किसी पार्टी के कहने से कोई पीठाधीश्वर होगा, न कोई शंकराचार्य होगा। बिल्कुल। अच्छा, जो आप ये बात कह रहे हैं, क्या किस ग्रंथ में जी ये प्रमाणित है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या मुक्ति पद पे यज्ञ या महायज्ञ नहीं होना चाहिए? कोई ग्रंथ का नाम भी बताइए। हाँ, जी 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 गीता में है कि पुराण में है कि किस ग्रंथ में? देखिए, वेदों की बात छोड़ दी जाए तो वेदों के ही अपने क्रम में पुराण हैं, तंत्र हैं, स्मृतियां हैं। उन ये पुराणों में भी वर्णन है। पहला गरुड़ पुराण है, चूंकि पितृ गरुड़ पुराण से बढ़िया, विष्णु पुराण से बढ़िया, वायु पुराण से बढ़िया भी अन्य उदाहरण मिल सकते हैं। तो मूलतः इन पुराणों में सबसे पहले गरुड़ पुराण का हम उदाहरण देना चाहेंगे। सब समीपे श्मशाने च मलमूत्र समन्विते न जपे देव पूजा वा न कुर्याद वै द्विजोत्तमः। श्मशान में, शव के पास तथा मलमूत्र आदि से युक्त स्थान में ब्राह्मण को जब देव पूजा नहीं करनी चाहिए। तो वहां यज्ञ होगा तो देव पूजा तो होना ही है। बिना देव की पूजा के यज्ञ कैसा? अतिथि देवो भव, अतिथि को देव कहा जाता है, अतिथि को, इसलिए अतिथि देव स्वरूप हैं। वहां संगतिकरण होगा ना, मंत्रों का, संतों का, विद्वानों का, ये संगतिकरण ही यज्ञ का स्वरूप है। देव संगतिकरण है, देव संगतिकरण में ये इनका संगतिकरण होगा, लेकिन देव का संगतिकरण नहीं हो सकता स्मशान में। इसके लिए आप स्कंद पुराण का दूसरा उदाहरण हमसे ले लीजिए। अशुचौ देशे वा यो मंत्रम, अशुचौ देशे यो मंत्रम जपे वा देव पूजनम तस्य तत् निष्फलम प्रोक्तम शास्त्र दृष्टम मनीषिभिः। जो व्यक्ति अशुचि देश में, अपवित्र देश में मंत्र जप या देव पूजा करता है, उसका फल निष्फल कहा गया है। ये स्कंद पुराण कहता है, ये हम नहीं कहते, हमारी जेब से तो नहीं आया। पद्म पुराण वही उदाहरण देता है। पद्म पुराण का वचन है कि अपवित्र स्थान में पूजा निषिद्ध है। उसका अपना श्लोक है, अशुचौ देश काले च पूजा नास्ति कदाचन, शुचौ देशे तु या पूजा सा पूजा फलदा स्मृता। अपवित्र स्थान में की गई पूजा फलदायी नहीं होती, जबकि शुचौ देशे तु या पूजा, पवित्र देश में किया गया पूजा, धर्म कर्म आदि फलदा स्मृता, वो फलदायी होते हैं। विष्णु पुराण कहता है जब भी धर्म क्रिया करिए वो शुचि देश में ही करिए।
शुचौ देशे शुचिर्भूत्वा कुर्यात् धर्म मनुत्तमम् अशुचौ तु न कर्तव्यम देव कार्यम कथंचन। विष्णु पुराण का भी वही वचन है कि अशुचि अर्थात अपवित्र स्थान में न करिए। अग्नि पुराण कहता है कि देवालय में पवित्रता है, देवालय में करिए। देवालय को भी साफ सुथरा उसका प्रोक्षण मार्जन इत्यादि करके वहां भी कार्य करना है तो करिए। और लिंग पुराण का वचन है, लिंग पुराण कहता है अशुद्ध देशे यो मंत्रम जपेद सिद्धि स वांछति न तस्य सिद्धिरुद्दिष्टा शुद्ध देशे तु सिद्धिदा। लिंग पुराण कहता है कि अशुद्ध देश में किया गया पूजा सिद्धिदायी नहीं होता, जबकि पवित्र स्थान में किया गया पूजा यज्ञ मंत्रों का जप ये सिद्धिदायी होते हैं। और उसके बाद स्कंद पुराण का ही वचन है कि श्मशान भूमि सर्वदा त्याज्य है। आपने कहा ना कि पीठाधीश्वर ने कहा कि ये यहाँ यज्ञ होगा पीठाधीश्वरों का, बड़े बड़े विद्वानों का, तो उन पीठाधीश्वरों से भी कहना चाहता हूं कि स्कंद पुराण के वचन आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। स्कंद पुराण ही कहता है श्मशानम नोपसेवेत यज्ञ कर्मणि मानवः यत् तत्र देवा न तिष्ठन्ति रक्षसाम वास एव ही। वह देवता निवास नहीं करते, वहां तो राक्षस ही रहते हैं, स्कंद पुराण ऐसा कहता है। तो क्या जहां देव न रहे वहां किसकी पूजा करेंगे? आप प्रेतों की करेंगे कि देव की करेंगे? उसके बाद भविष्य पुराण का कथन है कि अपवित्र स्थान में होम निषिद्ध है। अशुचौ देशे होमम तु यह करोति नराधमः न तस्य फलमाप्नोति विघ्नास्तस्य पदे पदे। अशुचि देश में, अपवित्र देश में यदि होम आदि किया जाए, जो नराधम होम आदि करता है, तो वहां फल की सिद्धि नहीं होगी। विघ्नास्तस्य पदे पदे, और पग पग पर विघ्न उत्पन्न होगा। इतना ही नहीं, ब्रह्म पुराण कहता है पूजा के लिए स्थान शुद्धि विशेष रूप से मानी गई है। ऐसा बौधायन धर्म सूत्र का भी कथन है। ब्रह्म पुराण कह रहा है देश शुद्धिम पुरा कृत्वा पूजाम कुर्यात् समाहितः अशुद्धे देश काले च पूजा व्यर्था प्रकीर्तिता। पहले देश शुद्धि करके फिर देव का पूजन करें। अग्नि पुराण में भी यही बात आती है, हम आपको प्रमाण देते जाएंगे। मनुस्मृति का कथन है श्मशानम सूतिकागारम सब शय्याम च सर्वशः शुद्धिम कृत्वा ततः पश्चात कुर्यात् धर्म मनुत्तमम। श्मशान में, सूतिका गृह में, शव स्थान में जहां शव रखा गया हो या शव विराजमान ना हो, वहां की शुद्धि नहीं हुई तो वहां धर्म कार्य नहीं कर सकते। अब पाराशर स्मृति का कथन सुन लीजिए। पाराशर स्मृति क्या कहती है? अशुचौ देश काले च देव कार्यम विवर्जयेत् शुचौ देशे तु कर्तव्यम यत्नेन द्विजसत्तमा। अशुचि देश में, अपवित्र देश में देव कार्य नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, ये पाराशर स्मृति का कथन है। याज्ञवल्क्य स्मृति क्या कहती है? आशौचे न जपेद विप्रः न होमम न च देवता शुद्धे तु विधिवत कुर्यात् सर्वम कर्म यथोदितम। आशौच में जप होम देव पूजा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध होने के बाद विधि से सब कार्य करें। तो श्मशान जितना है सब अशुद्ध देश तो है, जहां सब रखा जा रहा है, कहां सब रख दिया जा रहा है, कहां उठाया जा रहा है,